हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफुल स्टडी। तो आज हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे, और इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह के टॉपिक हो सकता है आपको एसएससी एमटीएस या हवलदार के टीयर 2 एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। ओके, तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह के टॉपिक कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आप जुड़ जाइए, यहीं पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा टॉपिक के बारे में। तो यहाँ तक हम लोग का इंट्रोडक्शन है। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या लिख सकते हैं। इंडिया इज ए होम टू वेरियस रिलीजन्स एंड कास्ट सिंस एजेस। लैंग्वेज, रिलीजन, ड्रेस एंड कस्टम कीप चेंजिंग विथ एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, which creates a unique diversity. The physical landscape and climate also vary from place to place. In spite of this diversity, there is unity among the people of India. तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो चलिए कुछ वर्ड आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इंडिया जो है वो बहुत सारे रिलीजन यानी कि धर्म और जातियों का यहाँ पर बहुत साल से लोग रहते हैं और उनका घर है बहुत साल से। उसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज, रिलीजन, ड्रेस और कस्टम, ठीक है, यानी कि कस्टम यानी रीति रिवाज। तो कई सारे रीति रिवाज, कपड़े अलग हैं, भाषा अलग है, उसके अलावा धर्म अलग है। तो ये सब के बावजूद भी यहाँ पे क्या है, सब स्टेट में अलग अलग ये हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों में यूनिक डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी यूनिटी है। कैसे है आगे हम लोग को पता चलेगा। ये सब डाइवर्सिटी है क्योंकि लोगों में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं कि कोई किसी और रीति रिवाज को मानता है तो कोई और कपड़े पहनता है, अलग अलग डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब देखिए इसमें यूनिटी कैसे हम लोग देख सकते हैं। द फिजिकल लैंडस्केप और क्लाइमेट भी अलग अलग हो जाता है प्लेस टू प्लेस, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, किसी में राज्य में ज़्यादातर पहाड़ दिखेंगे तो किसी राज्य में पूरा ज़मीन जो है मैदान दिखेगा, तो कहीं पे कुछ झीलें हैं तो कहीं पे सूखा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिजिकल लैंडस्केप दिखने को मिलेंगे, क्लाइमेट अलग अलग देखने को मिलेगा। इन सब के बावजूद जो है इंडिया में क्या है, यूनिटी है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लिख दिया। अब आएंगे मेन बॉडी पार्ट में, इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, मैनी रिलीजियस एंड पॉलिटिकल riots have happened in India. The enemies of freedom and democracy tried to divide India, taking the advantage of religious and ethical diversity in India. However, India has remained united even after such disturbances. People respect other castes and religions. They are humble and cooperative. In the Indian Army, youth from every religion come to fight for their country. Okay? उसके बाद देखिए, which truly shows the unity among the people. Eid and Christmas are celebrated with the same freedom as Diwali or Holi is celebrated in India. Whether we go to North India or South India, we will get to see India's culture everywhere. In our country, when there is a calamity in any state, all the states come together to help it, which indicates unity in diversity. Irrespective of the state we are residents of, we can celebrate our festivals in any other state with the same pomp as we celebrate in our own state. The best example of this is the Chhath Puja of Bihar. Biharis are settled all over India, and the government of other state also cooperate in their Chhath Puja. तो यहाँ तक हमारा मेन बॉडी पार्ट था। अब इनमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं चलिए एक बार समझ लेते हैं। कई बार जो है भारत में धर्म और पॉलिटिकल के आधार पे दंगे हुए हैं। कई सारे दुश्मन जो है वो भारत की आज़ादी और डेमोक्रेसी के दुश्मन जो है वो ट्राई किए इंडिया को डिवाइड करने का, लेकिन यहाँ पर यूनिटी के कारण वो सफल नहीं हो पाए, ठीक है। और यहाँ पे चाहते थे वो डाइवर्सिटी का फ़ायदा उठाना। उसके अलावा देखिए, इंडिया जो है
हैज़ रिमेंड यूनाइटेड इवन आफ्टर सच डिस्टर्बेंस। इस तरह के डिस्टर्बेंस के बाद भी इंडिया जो है वो यूनाइटेड रहा। पीपल रिस्पेक्ट अदर कास्ट एंड रिलीजन। बाकी धर्म और जातियों को भी लोग यहाँ पे सम्मान देते हैं। आपने भी देखा होगा कि हिंदू है तो वो भी क्रिसमस मनाते हैं, मुस्लिम है तो वो भी आपको होली और दिवाली का शुभकामनाएं देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डाइवर्सिटी है लेकिन यूनिटी भी है। देयर आर हम्बल एंड कोऑपरेटिव। सारे लोग यहाँ के नम्र है, कोऑपरेटिव सहाय, एक दूसरे का मदद करने वाले हैं। कोऑपरेटिव यानी एक दूसरे का मदद करने वाले, हम्बल यानी कि विनम्र हैं, ठीक है। इन द इंडियन आर्मी यूथ फ्रॉम एवरी रिलीजन। सारे धर्मों से जो है इंडियन आर्मी में लोग भर्ती होते हैं और देश की रक्षा करते हैं। आपने भी देखा होगा इंडियन आर्मी का कोई धर्म नहीं है, उसमें सब धर्म के लोग जाते हैं। तो इस तरीके से ये दिखाता है, ठीक है, ये दिखाता है यूनिटी की, लोगों के अंदर यूनिटी है। ईद और क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं उतनी ही आज़ादी से जितने की दिवाली और होली। यानी कि यहाँ पर केवल हिंदू ही नहीं बाकी धर्म के लोग भी अपने त्यौहार को बड़ी आसानी से और बड़ी सही तरीके से बिना किसी डर के यहाँ पर मना सकते हैं और मनाते भी हैं, ये सच्चाई है। वेदर वी गो टू नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया वी विल सी द इंडियाज़ कल्चर। हम लोग चाहे नॉर्थ इंडिया जाएँ या साउथ इंडिया जाएँ, क्या देखेंगे? इंडिया का कल्चर हमें सब जगह देखने को मिलेगा। इंडिया का कल्चर का मतलब क्या है कि जैसे आप नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो अगर नॉर्थ इंडिया में देखेंगे कि औरतें साड़ी पहनी हैं तो साउथ इंडिया में भी साड़ी ही पहनती हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, सिमिलैरिटी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी हर स्टेट में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बांध के रखी हैं। वी विल गेट टू सी इंडियाज़ कल्चर एवरीवेयर। हमारे देश में जो है अगर किसी एक राज्य में विपदा आ जाए, कोई आपदा आ जाए, क्लैमिटी का मतलब क्या है? कोई मुसीबत या आपदा आ जाए, ठीक है, जैसे बाढ़ आ जाना या फिर भूकंप आ जाना, तो अगर किसी एक स्टेट में आता है तो बाकी स्टेट भी उनकी हेल्प के लिए आ जाते हैं, जो दिखाता है कि यूनिटी है डाइवर्सिटी होने के बाद भी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट वी आर रेसिडेंट ऑफ। यानी कि इर्रेस्पेक्टिव का मतलब क्या है? चाहे हम किसी भी राज्य के निवासी हों, ठीक है, हम किसी भी राज्य के रेसिडेंट हों, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं दूसरे स्टेट में भी उसी उत्साह से, ठीक है। एज वी सेलिब्रेट इन आवर स्टेट, यानी जितना उत्साह से हम लोग अपने स्टेट में सेलिब्रेट करते हैं उतना ही उत्साह से दूसरे स्टेट में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? छठ पूजा है। कैसे है वो समझते हैं। बिहारी जो है, आपको पता है बिहार और यूपी के लोग लगभग पूरे देश में बसे हुए हैं, सारे राज्य में आपको मिल जाएंगे यूपी बिहार के लोग। तो ये लोग जो है और इनका फेस्टिवल, बिहारियों का बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है छठ पूजा। तो इसमें क्या करते हैं, बाकी राज्य भी इनका सपोर्ट करते हैं, यानी जो बाकी गवर्नमेंट है दूसरे स्टेट की वो भी इनका कोऑपरेट करती हैं। आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है छठ पूजा के घाटों के लिए निर्माण के लिए लोगों को अलग से चंदा देती है या उनको प्रोत्साहित करती है। यूपी गवर्नमेंट भी इस तरह का आयोजन करती है कि छठ पूजा में किसी को दिक्कत ना हो। वेस्ट बंगाल में भी इसको काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कि आप साउथ इंडिया में भी चले जाएंगे तो जहाँ पे बिहारी लोग हैं उनको अच्छे से सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारे देश में यूनिटी है। चलिए आगे देखिए। एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम लोग कंक्लूजन लिखने आ गए हैं। एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी शुड ट्राई टू cherish and encourage unity between people and religion. Moreover, our country is a secular country. The difference of religion and caste is not over the values of humanity and peace. On the national days, people from every religion and region celebrate the occasion together and show their patriotism. तो कहने का क्या मतलब है? निष्कर्ष में, कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखना चाहेंगे? तो लिखना चाहिए कि जो हमारा संविधान हमें गाइडलाइन देता है उसको हमें पालन करना चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए, यूनिटी को बढ़ावा देना चाहिए। उसके अलावे और सभी लोगों को, ठीक है, सभी लोग और धर्म को ये इनके बीच में क्या होना चाहिए? यूनिटी को बढ़ावा देना चाहिए। उसके अलावे देखिए कंट्री जो है सेकुलर कंट्री है हमारा,
तो द डिफरेंस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट इज़ नॉट मोर ओवर द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिटी, यानी कि इंसान से बड़ा कोई धर्म और कोई जात नहीं होनी चाहिए, और इंसान और पीस, ठीक है, शांति, यानी कि शांति और इंसानियत, यही दो सबसे बड़े चीज़ हैं जो कि धर्म और जाति से भी ऊपर हैं। तो हमें तो जाति पाति में बिल्कुल लड़ना और उलझना नहीं चाहिए। ये पुरानी ख्यालात थे, अब इनसे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। ऑन नेशनल डेज, यानी कि 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, इन सब पर हमें क्या करना चाहिए, सभी धर्म के लोगों और सभी क्षेत्र के लोगों को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और अपनी देशभक्ति को इस दिन दिखाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ आप ये लास्ट में ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, ऑल इंडियंस कैन प्राउडली से दैट देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इन सब से हमें पता यही चलता है कि इंडिया में यूनिटी है डाइवर्सिटी होने के बाद भी। कैसा लगा अब आपको वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। चलिए अपना ख्याल रखें, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।